बच्चों, नमस्कार। मैं आज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार लर्न विद आकाश भारती पर, जहाँ बच्चों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास बायोलॉजी पहला चैप्टर पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। इसमें बच्चों हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जो था परिचय था, पाठ का परिचय, नर जननांग, मादा जननांग। इससे आगे बच्चों हम इसमें लैंगिक जनन के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? लैंगिक जनन के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। लैंगिक जनन में क्या क्या प्रावस्थाएं होती हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन बच्चों, लैंगिक जनन में 3 प्रावस्थाएं होती हैं। कितनी प्रावस्थाएं होती हैं बच्चों? 3। जिसमें पहली प्रावस्था होती है निषेचन पूर्व प्रावस्था। क्या होती है बच्चों? निषेचन पूर्व प्रावस्था। और उसमें दूसरी प्रावस्था होती है निषेचन। क्या बच्चों? निषेचन, जिसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। और तीसरी प्रावस्था होती है निषेचन पश्च प्रावस्था। निषेचन पश्च प्रावस्था। बच्चों, कितनी प्रावस्थाएं होती हैं लैंगिक जनन की? लैंगिक जनन की 3 प्रावस्थाएं होती हैं। पहली प्रावस्था होती है निषेचन पूर्व प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था होती है निषेचन, और तीसरी प्रावस्था होती है निषेचन पश्च प्रावस्था। इसमें हम पहला टॉपिक निषेचन पूर्व प्रावस्था, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। निषेचन पूर्व प्रावस्था में बच्चों हमारी 2 घटनाएं होती हैं। कितनी घटनाएं होती हैं? 2 घटनाएं। इसमें पहला होता है युग्मक जनन। क्या होता है बच्चों? युग्मक जनन। और इसमें हमारी दूसरी प्रावस्था होती है युग्मक स्थानांतरण। क्या होती है बच्चों? युग्मक स्थानांतरण। पहली प्रावस्था युग्मक जनन, दूसरी प्रावस्था युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन होता है हमारा बच्चों बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, इसमें हमारे 2 प्रकार के बीजाणुओं का जनन होता है। एक होता है लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। और बच्चों इसमें दूसरा होता है गुरु बीजाणु जनन। जो बच्चों हमारा लघु बीजाणु जनन होता है, ये होता है पुंकेसर में। कहाँ होता है बच्चों? पुंकेसर में। और जो हमारा गुरु बीजाणु जनन होता है, ये होता है हमारा स्त्री केसर में। कहाँ होता है बच्चों? स्त्री केसर में। दूसरा होता है बच्चों हमारा युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण बच्चों परागण। परागण को ही बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। जिसमें हम युग्मक जनन में लघु बीजाणु जनन, इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? लघु बीजाणु जनन। इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा बच्चों लघु बीजाणु जनन होता है, ये होता है हमारे पुंकेसर के पराग कोश भाग में। कहाँ होता है बच्चों? पराग कोश भाग में होता है। पराग कोश भाग में पाई जाती है लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी, जिसके अंतर्गत होता है बच्चों हमारे लघु बीजाणु यानी कि पराग कण का निर्माण।
बच्चों अब हम पराग कोश की संरचना के माध्यम से देखते हैं कि पराग कोश में लघु लघु बीजाणु अर्थात परागकण का निर्माण कैसे होता है। जैसा कि बच्चों लघु बीजाणु जनन जो होता है हमारा, ये कहाँ होता है, हमारा पुंकेसर में होता है, पुंकेसर में होता है। तो पुंकेसर की जो हमारी संरचना होती है कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें ये भाग होता है हमारा तंतु, जिसको बोलते हैं हम फिलामेंट, और ये भाग होता है हमारा पराग कोश, जिसको बोलते हैं बच्चों हम इंग्लिश में एंथर। जो ये पराग कोश है इसमें ही हमारा क्या होता है, लघु बीजाणु का निर्माण, लघु बीजाणु का निर्माण हमारा बच्चों एंथर में होता है। तो सबसे पहले हम इस एंथर की अनुप्रस्थ काट करके देखते हैं कि इसके अंदर हमारा क्या क्या उपस्थित होता है। तो एक एंथर की अनुप्रस्थ काट कुछ इस प्रकार होती है, जिसमें हमारी 2 पादियां होती हैं और 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। ये जो इसमें 4 कोष्ठ होते हैं इनको ही बोलते हैं हम लघु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं बच्चों, लघु बीजाणु धानी। जो बच्चों हमारी ये लघु बीजाणु धानी होती है इसके अंदर ही हमारा किसका निर्माण होता है, नर युग्मक पराग कण का निर्माण होता है, नर युग्मक पराग कण का निर्माण होता है। जो ये हमारी लघु बीजाणु धानी है, आई मीन ये एंथर के अनुप्रस्थ काट है, इस लघु बीजाणु धानी के ऊपर हमारी कुछ परतें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बच्चों, कुछ परतें पाई जाती हैं जो कि इस प्रकार होती हैं। इसमें सबसे अंदर की तरफ पाए जाने वाली परत को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, टेपिटम, टेपिटम। बच्चों टेपिटम परत एक प्रकार की पोषण परत होती है जो पराग कणों के परिपक्वन के लिए पराग कण को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है बच्चों, न्यूट्रिशन। और इसमें दूसरी परत होती है मध्य परत। क्या होती है बच्चों, मध्य परत, मध्य परत होती है। और इसके बाहर एक और परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम अंतःस्थिथियम, अंतःस्थिथियम। क्या परत पाई जाती है बच्चों, अंतःस्थिथियम। और सबसे आउटर लेयर जो होती है उसको बोलते हैं बच्चों हम बाह्य त्वचा। क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा, जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। जो हमारा एक लघु बीजाणुधानी है इसके चारों ओर हमारी कितनी परतें पाई जाती हैं बच्चों, 4 परतें पाई जाती हैं। पहली परत होती है हमारी टेपिटम, जो एक प्रकार की पोषण परत होती है। इसके द्वारा जो हमारे लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु बनते हैं, टेपिटम से पोषण प्राप्त करके परिपक्व होकर परागकण का निर्माण करते हैं। और इसमें दूसरी परत होती है मध्य परत, तीसरी परत होती है अंतःस्थिथियम और चौथी परत होती है बाह्य त्वचा, जो हमारे लघु बीजाणुधानी की बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है। जैसा कि बच्चों हमने लघु बीजाणु जनन में जो परागकोश की संरचना है वो हमने पढ़ ली है, इसमें क्या क्या परतें होती हैं, इसका क्या क्या काम होता है। तो अब हम लघु बीजाणु जनन की परिभाषा पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, लघु बीजाणु जनन की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा है, लघु बीजाणु जनन कहाँ होता है बच्चों, पुष्प के नरभाग में। कहाँ होता है, पुष्प के नरभाग में। पुष्प के नरभाग पुंकेसर के पराग कोश में स्थित
परागकोश में स्थित परागकोश में स्थित लघु बीजाणुधानी के लघु बीजाणुधानी के बीजाणुजन ऊतक की परागमात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब लघु बीजाणु जनन कहलाती है। दोबारा देखते हैं बच्चों। पुष्प के नर भाग पुंकेसर के परागकोश में स्थित लघु बीजाणुधानी, हमारा जो ये परागकोश है, परागकोश की लघु बीजाणुधानी में स्थित बीजाणुजन ऊतक, इसमें एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसको बीजाणुजन ऊतक बोलते हैं, और इसमें एक विशिष्ट सेल पाई जाती है जिसको परागमात्र कोशिका बोलते हैं। जो ये परागमात्र कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। तो बच्चों ये जो हमारी लघु बीजाणुधानी की बीजाणुजन ऊतक होता है, ये क्या होता है? 2n होता है, द्विगुणित होता है। इसकी परागमात्र कोशिका भी द्विगुणित होती है, और कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो हमारे 4 लघु बीजाणु बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो हमारे 2n संरचना होती है वो n हो जाती है। कहने का मतलब जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो आधे हो जाते हैं। तो ये हमारी संरचनाएं जो बनती हैं, ये लघु बीजाणु हमारी n संरचनाएं बनती हैं, और इस ही क्रिया को हम लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। पुष्प के नर भाग पुंकेसर के परागकोश में स्थित लघु बीजाणुधानी के बीजाणुजन ऊतक की परागमात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण, कितने बच्चों? 4 लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु जनन कहलाती है। हमारे एक परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी होती हैं? इसमें हमारी 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। यदि एक लघु बीजाणुधानी में हमारे 4 लघु बीजाणु बनने हैं, कितने बच्चों? 4। तो हमारी 4 लघु बीजाणुधानी में कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा बच्चों? 16 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा? 16 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। ये तो बच्चों हमने एक डेफिनेशन देखी। हम इस लघु बीजाणु जनन की पूरी प्रोसेस समझते हैं। क्या समझते हैं बच्चों? पूरी प्रोसेस। बच्चों हमने लघु बीजाणु जनन की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब इसे हम विद डायग्राम समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? विद डायग्राम। डायग्राम समझने के लिए जो हमारी लघु बीजाणु जनन की प्रोसेस होती है, किस चीज में होती है? लघु बीजाणुधानी में। तो लघु बीजाणुधानी की हम एक संरचना को हम बड़ा करके इधर बना लेते हैं। यह है हमारी एक
लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी के अंदर ये बने हुए हैं हमारे लघु बीजाणुजन ऊतक। और फिर लघु बीजाणुधानी है बच्चों, हमारी जो लघु बीजाणुधानी होती है इसमें क्या पाया जाता है? लघु बीजाणुजन ऊतक। क्या पाया जाता है बच्चों? लघु बीजाणुजन ऊतक की क्या पाई जाती है बच्चों? इसमें सेल्स पाई जाती हैं। लघु बीजाणुजन ऊतक में एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं अधोस्तरीय। क्या बोलते हैं बच्चों? अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका जो होती है बच्चों, ये अपना साइज इंक्रीज करके एक परपशु कोशिका का निर्माण करती है। क्या करती है बच्चों? परपशु कोशिका का निर्माण करती है। परपशु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद, परपशु कोशिका में तो क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। परपशु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात दो प्रकार की सेल बनती है। कितने प्रकार की सेल बनती है बच्चों? दो प्रकार की सेल बनती हैं, जिसमें पहला होता है प्राथमिक द्वितीय कोशिका। क्या होता है बच्चों? प्राथमिक द्वितीय कोशिका। और जो बच्चों दूसरी कोशिका होती है वो होती है हमारी पराग जो परपशु कोशिका है इसमें हमारा समसूत्री विभाजन के पश्चात इसमें हमारी दो प्रकार की सेल बनती है। एक बनती है हमारी प्राथमिक द्वितीय कोशिका और दूसरी बनती है प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका। जो बच्चों हमारी प्राथमिक द्वितीय कोशिका होती हैं, इस कोशिका से ही हमारी चारों भित्तियों का निर्माण होता है। वो कौन कौन सी भित्तियां होती हैं बच्चों? जो हमारी सबसे अंदर की तरफ होती है वो होती है, क्या होती है? टेपिटम। और जो दूसरी हमारी भित्ति होती है वो होती है मध्य परत। और जो हमारी तीसरी भित्ति होती है वो होती है अंतःस्थितियम। और जो हमारी चौथी भित्ति होती है वो होती है बाह्य त्वचा। तो हमारी प्राथमिक द्वितीय कोशिका से लघु बीजाणुधानी की चारों भित्तियों का निर्माण होता है। जो हमारी प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका होती है इसमें इसके द्वारा पराग मात्र कोशिका का निर्माण होता है। किसका होता है बच्चों? पराग मात्र कोशिका का निर्माण होता है। और इस पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों? 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और ये लघु बीजाणु टेपिटम से पोषण प्राप्त करके परिपक्व होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? परिपक्व होने के बाद नर युग्मक पराग कण का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? नर युग्मक पराग कण का निर्माण
करते हैं। पराग नर युग्मक पराग कण का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, ये होती है हमारी लघु बीजाणु जनन की पूरी प्रोसेस। हमारा क्या होता है, परागकोश होता है। परागकोश में क्या होता है, हमारी लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणुजन ऊतक पाए जाते हैं, जो कि हमारा कितना होता है, 2n संरचना होती है। जो हमारा लघु बीजाणुजन ऊतक होता है, जो इसकी कोशिकाएं होती हैं, वो 2n होती है। इसमें एक विशेष कोशिका पाई जाती है जिसको अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। और बच्चों, ये भी 2n संरचना होती है। कैसी संरचना होती है बच्चों, 2n द्विगुणित संरचना होती है। ये कोशिका अपने साइज को इंक्रीज करती है, मतलब अपने साइज को बढ़ाती है और एक प्रकार की परपशु कोशिका में स्थानांतरित हो जाती है। इसमें हमारा समसूत्र विभाजन होता है। समसूत्र विभाजन के पश्चात हमारी दो प्रकार की सेलों का निर्माण होता है। पहली कोशिकाएं होती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरे प्रकार की कोशिका होती है प्राथमिक पूर्ण बीजाणु कोशिका। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्र विभाजन के पश्चात ये कोशिकाएं भी 2n होती हैं और ये कोशिकाएं भी 2n होती हैं। इस कोशिका से, प्राथमिक भित्तीय कोशिका से लघु बीजाणुधानी की चारों भित्तियों का निर्माण होता है। पहली भित्ति टेपिटम, जिसको पोषण परत बोलते हैं, पोषण परत जिससे परागकण पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरी परत होती है हमारी मध्य परत और ये तीसरी परत होती है हमारी अंतःस्थिथियम होती है। चौथी परत जो होती है हमारी बाह्य त्वचा होती है। और जो हमारी दूसरी प्रकार की कोशिका होती है वो होती है प्राथमिक बीजाणु कोशिका। इसमें ये अपना विभाजन करके परागमात्र कोशिका का निर्माण करती है। इसमें परागमात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात ये परागमात्र कोशिका भी एक 2n कोशिका होती है। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जो हमारे 4 लघु बीजाणु बनते हैं, ये n बनते हैं। कहने का मतलब ये अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, जो कि टेपिटम से पोषण प्राप्त करके परिपक्व होते हैं और नर युग्मक परागकण का निर्माण करते हैं।